हेलो एवरीवन, डिवाइन जो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में कि आपके पर्सन आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो बने रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी पर्सन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि क्या कहते हैं एंजल्स आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए हमें। द मून का कार्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पर रख देते हैं द मून। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्या बोल रहे हैं सितारे आपके लिए यहाँ पर? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है, पहले हम उनकी राशियों की बात अगर कर लें तो ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर जो राशियाँ हैं उसके हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी सभी एनर्जीज यहाँ पर रहते हैं, सभी राशियों के लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पा रहे हैं जहाँ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। सडनली उनके सारे एक्शंस जो हैं रुक गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। सडनली वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। मूवमेंट सारे जितने भी थे वो रुके हुए से दिख रहे हैं, थमे हुए से दिख रहे हैं। और जो भी कुछ हो रहा था वो नेगेटिविटी में जा रहा है। नेगेटिविटी में देख रहे हो आप, प्रोग्रेसिव स्टेज नहीं आ रही है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए यूनिवर्स ने यहाँ पर यही दिखा रहे हैं यूनिवर्स की, आपके जो पर्सन हैं वो एक जगह बैठ के अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर वो ये भी सोच रहे हैं कि ये एनर्जी मुझे वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि आपकी और उनकी बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बदली हुई सी है। अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्यों बदल गई है? वो इसलिए बदल गई है क्योंकि उनकी जो सोच है वो अलग है और आपकी सोच इस समय पर अलग है। डिफरेंट सोच के लोग, उन्हें लग रहा है जैसे आप कुछ और ही सोच रहे हैं और वो कुछ और ही सोच रहे हैं। वो कुछ और ही कह रहे हैं, आप कुछ और ही कह रहे हैं। तो दो तरीके की बातें चल रही हैं यहाँ पर। इसीलिए ये पर्सन जो है आपसे अपने आप को दूरी बना के रख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे ये सोच रहे हैं ये पर्सन कि आप जो हैं कुछ ना कुछ बातें जो हैं छुपा रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो हैं अपने मन की बातों को अपने अंदर दबा रहे हैं, अपने अंदर कहीं रख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ में ये भी सोच रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो आपके और इनके बीच में मतभेद पैदा कर रहा है। जो बातें आप कहना चाह रहे हैं, जो एक्शंस आपके दिखाई दे रहे हैं वो आपके और इनके बीच के मतभेद के कारण बन रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि वैसे तो जहाँ तक आप दोनों ही हैं, सेटलमेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दिख रहा है, आप दोनों में ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर निर्भर हो, दोनों ही आत्मनिर्भर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीज़ कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो रही है, सिचुएशन कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो रही है? अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, इमोशनल होने की वजह से चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो रही हैं। वैसे आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, वैसे बहुत ठीक हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं चीज़ों को गड़बड़ दिशा में लेके चली जा रही है। ओवर थिंकिंग। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पर कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त।
चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में राइट नाउ। तो यहाँ पर है द लॉर्ड का कार्ड। डेफिनेटली जो पहले कार्ड आया है कुछ कुछ वहीं से कार्ड होंगे। सेकंड कार्ड है द हर्मिट। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। अभी आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम वो होता ना चूहा बिल्ली वाला गेम वो होने लगा है। आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी को दिखाने लगे हैं। आप दोनों ही झुकने वाले नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आ गए। भाई पुष्पा फिल्म देख लिए लगता है दोनों ने तो झुकने वाले नहीं है ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर जैसी स्थिति आपकी है वही स्थिति उनकी है। दोनों ही एक दूसरे के लिए सामने है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं गलत नहीं हूँ। और यहाँ पर प्यार में कमी नज़र आ रही है, प्यार में कमी नज़र आ रही है, एक दूसरे के साथ में अफेक्शंस में कमी नज़र आ रही है। और एक गंभीरता आ गई है, एक गंभीरता आ गई है कि भाई मुझे अपना अस्तित्व बचाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। प्यार व्यार तो एक तरफ चला गया, प्यार की सोच नहीं आ रही है। और एक दूसरे पर डाउट भी करना शुरू हो गए हैं, मन ही मन में डाउट कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को जल्द से जल्द रख देना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। उनको भी लग रहा है कि आप जल्दबाजी में हैं, शायद जल्दबाजी में थॉट ला रहे हैं, जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं। और इनको ये लग रहा है कि इतना जल्दी से सोचना गलत बात है, इतना जल्दी से कोई भी चीज़ पर निर्णय लेना, किसी भी चीज़ को लेकर के इंटरप्रिटेशन बनाना एक सही बात नहीं होगी। कुछ बातों के लिए हमें थोड़ा सा वेट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ बातों के लिए हमें थोड़ा सा किसी के बारे में किसी की मतलब वो होता है ना कि हाँ मुझे कुछ थोड़ी देर वेट कर लें, मैं थोड़ी देर इनके बारे में सोच लूँ, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्सन है वो भी आपके अब मतलब देखो झुक तो वो नहीं रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं भी नहीं झुकने वाला हूँ और आप तो झुक ही नहीं रहे हो, ये भी सोच रहे हैं वो। सो अचानक से ये पर्सन जो है यहाँ पर ईगोइस्टिक वाली सिचुएशन में लेके चले गए हैं इस बात को। उनको लग रहा है कि आप एक तो चीज़ें भी छुपा रहे हैं, बातें भी नहीं बता रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ठीक भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने कोई भी एक्शन ना लेकर उन्होंने यही सोच रहे हैं कि अभी कोई एक्शन ना ही लिया जाए तो बेहतर है। चलिए ऑरेकल कार्ड से भी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार की कमी नज़र आ रही है, ईगो बीच में आ गया है और ये ईगो ही सब कुछ ले डूबने की कोशिश कर रहा है। समझदारी और ईगो इसने प्यार को कहीं पीछे रख दिया है। चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर और देखते हैं कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स से क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला कार्ड है ये फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। आप दोनों की सिचुएशन के हिसाब से ही निकल के आया है। टेक चार्ज एंड एक्शन। ओके, एंड हियर इज यस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स आपसे? यूनिवर्स ने बोला है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है कि आप दोनों को अब अपने अपने चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस ज़रूर कर देना चाहिए, माफ़ कर दीजिए अगर आप दोनों में लगता है कि किसी ने गलती की है तो, क्योंकि रिश्ते तभी आगे बढ़ते हैं जब हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और आगे चलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों इनको माफ़ कर दें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। यहाँ पर ही वो चाहते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक पॉजिटिविटी के लिए यस बोला जा रहा है कि भाई यस है। आप लोगों को अपने एक्शंस को लेना है, आपको अपने एक्शंस को देखना है, अपने चार्ज को लेना है, एक्शंस भी देखना है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि आप
यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ जाएं, बात करें, कनेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, फॉरगिवनेस करें। ये ईगो वाली काम ना करें। अगर ईगो रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्शन लीजिए, अपना एक्शन लीजिए, बात कीजिए। बात करने से ही सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर ये आपको यूनिवर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है। देखिए, टैरो रीडिंग में आप लोग कहते हैं ऐसा वैसा, तो रीडिंग देखने से नहीं होता, उस पर एक्शन करना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी आपको एक्शन करना ज़रूरी हो जाता है। वो एक्शन अगर आप लेते हैं, वैसा एक्शन आप करते हैं, तो भी चीज़ें आपकी चीज़ें सही होने लगती हैं। तो यहाँ पर यही एक्शन लेने के बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो, और आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधा अकाउंट पर जा सकते हैं और वहीं अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।